पीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आज हम यहाँ पे देखेंगे क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें हमने पहली जो वीडियो है उसमें क्या पढ़ा है, जो भी हमारी संख्या पद्धति है इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण क्या होती है, ये सारी चीजें, परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य संख्या, ये सारी चीज हम अभी देख के आए हैं। अब हम इसमें प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले तो हमको ये बताना है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए, जो हमारा पूर्ण संख्या होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 1 से, 2 से, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता है। ठीक है, और जो भी हमारी परिमेय संख्या है, मैंने उस वीडियो में बताया है, जो भी हमारी वास्तविक नंबर आते हैं परिमेय संख्या उसके अंदर आती है। तो जो हमारा शून्य है वो क्या है, 0 से आ रहा, तो जो भी हमारा परिमेय है वो एक शून्य संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी में दूसरा देखते हैं, क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, हमको ये बताना है, देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके, पर वहां जो हमारा q है, मतलब अगर ये p है और ये q है, तो ये हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। p हमारा 0 होता है चलेगा, जैसे यहाँ पे इसको हम अंश कहते हैं और इसे हम हर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो हम उसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जो हमारा q है वो 0 नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ या फिर सॉल्व भी कर दूँ, तो आप 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको q पे बस 0 नहीं लाना है। ठीक है, आप इसी के एग्जाम्पल 0/2 ले सकते हैं, 0/3 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा, अगर मैं इसको इससे काटूंगी, 2 को 0 से काटूंगी तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये बताइए, यहाँ पे हमारा p 0 हो जाए चलेगा, पर हमारा q 0 नहीं है, तो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, और ये एक पूर्णांक संख्या भी है। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे कितने परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6। अब देखिए, किन्हीं भी दो भी परिमेय संख्या होती है उनके बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। सबसे पहली बात तो ये ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, सबसे पहले कितना है, 6, 6 प्लस 1 करना है, कितना आएगा हमारा, 7 आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे जितना भी बोलेगा हमेशा 1 प्लस ही करना है। फिर देखिए, 3 का गुणा करा दीजिए 7/7 में, और 4 का भी गुणा कराना पड़ेगा आपको 7/7 में। अब 7 को 7, 7 दूनी 14, 7 क्या आएगा हमारा, 21 आएगा, और ये 7 आ जाएगा, 7 चौको 28। ये हमारी क्या है, इन दोनों की हमको बीच की परिमेय की संख्या नहीं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे आ रहा है हमारा 28/7। अब ये दोनों के बीच की मेरे को 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो निकाल देती हूँ। 22 है तो, सॉरी 21 था तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 हो जाएगा, और 26/7 हो जाएगा। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 हो गई। अब यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, 27/7 आ जाएगा, और ये हमारा आया था 28/7, जो कि हम इनका गुणा कर रहे थे और ये का गुणा कर रहे थे। अब ये दोनों की बीच की परिमेय की संख्या मैंने आपको निकाल के दे दी, क्या है, 22/7 है, 23/7 है, 24/7 है, 25/7 है, 26 और 27। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी अच्छे से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहे हैं हमारा, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं हम, यहाँ बीच की परिमेय की संख्या को ज्ञात करना है। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे अगर मैं यहाँ पे 3/5 लिख रही हूँ, अगर मैं ये दोनों पक्ष में 10 से गुणा करा दूं, तो इस 0 से इस 0 को काटूंगी तो मुझे बाद में क्या मिलेगा, 3 एकम 3, 5 एकम 5, तो मुझे वही संख्या मिल जा रही है बाद में। तो बस हमको यही कराना है,
अब यहाँ पे 3/5 का मैं गुणा करा दूँ 10 से, और अभी मैं कुछ नहीं काटूँ, और एक हमारा क्या दिया 4/5, 4/5 का गुणा करा दूँ 10 से। ठीक है, अब ये दोनों के बीच की संख्या निकालते हैं। तो देखिए कितना आएगा 30/50, और यहाँ पे क्या आएगा 40/50। अब ये दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, कितनी 5 परिमेय संख्या, तो निकाल लेते हैं। यहाँ से जाएंगे कितना आएगा 31/50, 32/50, 33/50 और 34/50, 35/50। कितनी परिमेय संख्या बोली हमें 5, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 हो गई हमारी, और ये दोनों की बीच की संख्या है, ना तो ये 30 की इधर की संख्या है, ना तो ये 40 के आगे की संख्या है, ये दोनों की बीच की है। अगर यहाँ 6 7 अनंत परिमेय संख्या होती है, अगर यहाँ पे ज्यादा बोलते तो हम ज्यादा निकाल के आपको दिखा देते। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है, इन दोनों का गुणा होगा, 3/5 में 10 से गुणा कराना है, 4/5 में भी 10 से गुणा कराना है। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो इस प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ हमको क्या करना है, अपना आंसर देना है। सबसे पहले आपको बताना है क्यों असत्य है और क्यों सत्य है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप मुझे ये बताइए, जितने भी हमारे प्राकृतिक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती? देखिए प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक। और पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो अब ये बताइए पूर्ण संख्या के अंदर ही तो प्राकृतिक संख्या आ रही, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये इस पूर्ण में मिल रहा है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ सत्य। तभी जो भी प्राकृतिक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या भी है, 0 को हटा के देखें तो सारी चीज सेम है, और ये भी कहाँ तक जाती है, अनंत तक। ठीक है, ये आपको कारण भी पता चल गया और उसका आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने जब आपको पूर्णांक पढ़ाया है तो उसमें हम क्या पढ़े हैं कि पूर्णांक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूर्णांक में क्या होता है, हमें देखिए इसमें हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है प्लस का, इसमें हमको 0 भी मिल गया। अब 0 के आगे हम कभी भी बच्चों माइनस प्लस नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन पे वो बीच में होती है। पर पूर्णांक में हमें क्या मिलता है, हमें -2 -3 -1 और 0, और इस साइड हमारा +1 +2 रहता है। तो हमें माइनस के नंबर पूर्णांक में नहीं मिलते, तो जो भी हमारे पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, असत्य। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ में आई, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए कोई भी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके, और वहां जहां q = 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो या तो 0 नहीं होना चाहिए, और इसमें 0 आता है पूर्ण में, और p/q के रूप में हम पूर्ण संख्या को नहीं लिख सकते। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। अब देखिए यहाँ तक कि क्वेश्चन आपको समझ में आए। अब हमारा जो भी 9 का फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर का जैसे संख्या पद्धति हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, प्रश्नावली है, जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।